Hi everyone, this is Anupa Mathur here, and in today's video we are just going to learn how can we speak correct English. There is only one solution of this issue, is that if we have developed the sense of English language, we can speak correctly and accurately. You know what guys, we often get afraid of making mistake, and that's why we can't speak. That's why we don't wish to speak. And if we solve this problem, definitely we can communicate in a very profound way. Guys, we usually watch so many YouTube channels, we learn so many things from there, we learn so many vocabs, we learn so many idiom phrases, a lot of things regarding English language. And in spite of that, we are not able to speak English. Okay, so what things we should do? हमें क्या करना चाहिए? How can we command over this thing? हम इस चीज़ पे कैसे कमांड कर सकते हैं? Guys, let me explain you. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ by giving some examples over here. Okay, suppose that you are going with your friends to a restaurant. आप रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं. ओके, और आपके फ्रेंड ने पूछा कि तुम्हें क्या खाना है. ठीक, आपने कहा कि मेरे को मतलब मुझे चाय पीनी है. आपने कहा मुझे चाय पीनी है, या फिर मुझे कॉफ़ी पीनी है. आपने कहा मुझे कॉफ़ी पीनी है और आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलते हैं कि आई हैव टू टेक कॉफ़ी. आई हैव टू टेक कॉफ़ी करेक्ट है. ओके, ग्रामेटिकल करेक्ट है. बट यहाँ पे आप जब हमने ग्रामर में क्या पढ़ा है कि जहाँ पे हैव टू से हम कंपल्सन दिखाते हैं, बाध्यता दिखाते हैं. मतलब जब कोई काम करना हमें ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है, तो हम हैव टू. जैसे मुझे स्कूल जाना है तो आई हैव टू गो टू स्कूल. ओके, मुझे ऑफिस जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस. मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक द फूड. ओके, तो ये क्या है? हमारा कंपल्सन है, हमारा बाध्यता है कि हमें ये काम करना ही करना है. ओके, लेकिन यहाँ पर आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो यहाँ पे आप कंपल्सन नहीं दिखा रहे, बल्कि आप क्या दिखा रहे हैं? आप अपने डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं. यू आर जस्ट विलिंग टू टेक कॉफ़ी. ओके, यू आर फील लाइक टेकिंग कॉफ़ी, यू जस्ट वांट टू टेक कॉफ़ी. यहाँ आपकी डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हैं. आप अपना कोई बाध्यता आपकी नहीं कि आपको कॉफ़ी पीनी ही पीनी है. तो यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा है कि जब हम कोई चीज़ जब चाहते हैं तो वहाँ पे वांट टू से सेंटेंस की फ्रेमिंग करते हैं. राइट, तो अगर आपने कहा कि आई हैव टू टेक कॉफ़ी, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, बट आप जब कन्वर्सेशन में आपका सेंटेंस ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने इंग्लिश के सेंस को नहीं पकड़ा. आपका जो सेंस है इंग्लिश का, उसको आपने डेवलप नहीं किया है. दिस इज द थिंग, इफ़ यू हैव डेवलप्ड द सेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के सेंस को डेवलप कर लिया है, यदि इफ़ यू हैव द नॉलेज, यदि आपके पास ज्ञान हो जाता है कि हाउ टू स्पीक सेंटेंसेज इन डिफरेंट काइंड सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन सेंटेंस को कैसे बोलेंगे. सिचुएशनल बेस्ड सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश कभी मिस्टेक नहीं होगी और आप करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं. तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? मुझे चाय पीनी है, तो आप ये मत देखिए कि पीनी है मतलब ना है, नी है, ना आता है, तो आपको हैव टू रखना है. बल्कि आप इस सेंटेंस के सेंस को पकड़िए कि आप कहना क्या चाहते हैं, यानी आपकी इच्छा हो रही है, तो बोलिए आई वॉन्ट टू टेक टी. या फिर आप बोल सकते हैं कि आई एम डिजायरस टू टेक टी. या फिर बोल सकते हैं आई फील लाइक टेकिंग टी. बहुत सारे वेज है बोलने के. ये हिंदी के एक सेंटेंस इंग्लिश में कई तरह से बोल सकते हैं. मेरा चाय पीने का मन हो रहा है. ओके, मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, मेरा चाय पीने की इच्छा हो रही है, या फिर मैं चाय पीना चाहता हूँ. या आई विश टू टेक टी, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है. आई एम विलिंग टू टेक टी, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है. या आई फील लाइक टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है. आई वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ. तो इस तरह से हम हिंदी के एक सेंटेंस इंग्लिश में कई तरीके से बोल सकते हैं. करना क्या है कि हमें सेंस को पकड़ना होता है कि किस सेंस में बोलना है. अगर यहाँ पर हमने ये कह दिया कि आई हैव टू टेक टी, मतलब मुझे चाय पीनी है, तो यहाँ पे सेंस रॉन्ग हो जा रहा है. सेंटेंस करेक्ट आपका, बट सेंस आपका रॉन्ग हो जा रहा है. मतलब यहाँ क्या हो गया कि आप चाय पीना आपकी बाध्यता है, ये नहीं हो आपको चाय पीना ही पीना है. तो इस तरह से सेंस पकड़ के हम सेंटेंस की फ्रेमिंग करते हैं, तो हम अपने सेंटेंस को करेक्ट बोल सकते हैं. तो
तो हमें क्या होता है ना कि सिचुएशनल बेस्ड बोलना चाहिए और कॉन्सेप्ट बेस्ड बोलना चाहिए। अगर मैंने ये कहा कि एक एग्जांपल मैं और आपको क्लियर करती हूँ, एग्जांपल सब क्लियर करती हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर। अगर मैंने ये कहा कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, ओके, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। अब आपने क्या सेंटेंस में देख रहे हैं कि ता है, ती है, ते है के साथ हम है हूँ के अंग्रेजी नहीं लिखते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने क्या पढ़ा है, हमने बचपन से क्या पढ़ा है कि हमें स्कूल में क्या पढ़ाया गया है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो मतलब जहाँ पे ता है, ती है आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो अगर मैं इस ऐसे बोल रही हूँ कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो इसकी हम इंग्लिश कैसे करेंगे? आई हैप्पी, आई हैप्पी कैसे बनेगा? तो हमें देखना होता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, ये इस सेंटेंस का सेंस क्या है कि मतलब मैं अपने नेचर को बता रही हूँ कि मतलब मेरा नेचर है हमेशा खुश रहना। मतलब मेरा एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, मेरा एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, मतलब मेरा एक पार्ट है कि मतलब खुश होना, खुश रहना मेरा एक नेचर है। तो जब भी हम अपने वो हमेशा बिजी रहता है, वो हमेशा उदास रहती है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हमें इज एम आर के साथ चलना होता है। आई एम ऑलवेज हैप्पी, ही इज ऑलवेज बिजी, सी इज ऑलवेज अपसेट। तो इस तरह से जब हम सेंस को पकड़ते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड इंग्लिश जब हम इंग्लिश सीखते हैं, तो हमारा सेंटेंस हमेशा करेक्ट रहता है और हम करेक्ट दिशा की ओर जाते हैं। हम कभी भी मतलब गलतियाँ करने से, गलतियाँ तो एरर इज ह्यूमन, गलतियाँ तो हमेशा हमसे होती हैं, लेकिन हम कुछ हद तक अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर इंग्लिश के सेंस को पकड़ते हैं, अगर हम अपने सेंस को डेवलप कर सकते हैं, तो कुछ हद तक अपनी गलतियों को हम सुधार सकते हैं और इस तरह से हम भी करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। और गाइस एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि जब तक आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज यू नो व्हाट, किसी भी चीज़ को करने के लिए कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, बिना सेवा मेवा नहीं। जब तक आप पेन नहीं लेंगे खुद पे तब तक आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। एंड वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे सीखने के लिए। तो इसलिए आप मतलब जो भी जहाँ से भी कुछ सीखते हैं आप उसे लगन से सीखिए, आप अपने अंदर लगन रखिए। लगन रखेंगे, जुनून रखेंगे, डेफिनेटली यू कैन लर्न एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। ओके, बाय।